बरसात की झड़ियां बनकर प्यार गगन का बरसे रे, बरसे रे, बरसे रे। फिर क्यों धरती पर इंसान बूंद बूंद को तरसे रे, बूंद बूंद को तरसे रे, बूंद बूंद को तरसे रे। जागो भाई जागो, ना बह जाए जल सारा। आओ साथी मिलजुल कर हम रोक लिए जलधारा। जल सारा, जलधारा, जल सारा, जलधारा, जल सारा, जलधारा, जल सारा, जलधारा, जलधारा। मैं आकाश। आगे बढ़ने से पहले पूर्व सूत्र पर एक दृष्टि। सन 1998 से पूर्व उस दौर में जब भारत के गुजरात राज्य के सौराष्ट्र में भयंकर सूखा पड़ा था। ऐसे समय में जब हर तरफ उदासी, हताशा और नाउमीदी का वातावरण था, भावनगर जिले के गडरा तहसील के खोपाला गांव से एक कर्मठ हीरा व्यापारी श्री मथुर भाई सवानी इन समस्याओं से जूझने के लिए सामने आए। इस शुभ एवं जन जागृति महाअभियान में मथुर भाई को सहयोग देने उनके मित्र एवं अन्य हीरा व्यापारी भी साथ आ गए और इस प्रकार इन सभी के साथ मिलकर मथुर भाई ने सौराष्ट्र जल धारा ट्रस्ट की स्थापना की। मैं आकाश आपको दिखा रहा हूं पानी से हुए परिवर्तनों का इतिहास, और इतिहास सदैव अतीत की बातें ही कहता है, क्योंकि जो आज वर्तमान है वो कल अतीत बनकर स्वयं इतिहास में शामिल हो जाता है। आने वाली पीढ़ियां उसे सुनती हैं, देखती हैं और उससे शिक्षा लेती हैं। हमारी संस्कृति, मान्यताएं एवं रीति रिवाज सभी कहीं ना कहीं इतिहास से जुड़े हुए हैं। तो आइए इन्हीं के साथ चलते हैं एक नए सफर की ओर। आज का सफर जूनागढ़ से शुरू करते हैं। आजादी से पहले जूनागढ़ में नवाबों का राज था। उस समय के आलीशान महल, बड़े बड़े ऊंचे दरवाजों के अवशेष, गुंबदें, ऊंची ऊंची मीनारें आज भी शहर में देखी जा सकती हैं। आजादी के पश्चात सरकार में शामिल होने वाली ये अंतिम रियासत थी। जूनागढ़ गीर पर्वत श्रृंखलाओं के बीच बसा हुआ है। इस पर्वत के साथ कई प्राचीन धार्मिक मान्यताएं जुड़ी हुई हैं। गीर पर्वत की हरित परिक्रमा की बहुत मान्यता है। यह परिक्रमा लाभ पांचम के कुछ दिनों बाद आरंभ होती है। किसी भी स्थल, पूजा एवं स्थान की परिक्रमा का अपना महत्व होता है। माना जाता है कि जिस पावन स्थान की हम परिक्रमा करते हैं, उसकी तरंगे ऊर्जा के रूप में ग्रहण करते हैं। किसी भी पूज्य स्थल या अव्यय को संपूर्ण ब्रह्म मानकर उसका नमन कर उसकी सकारात्मक तरंगों का आवाहन करना ही परिक्रमा करना कहलाता है। परिक्रमा के अंतर्गत मूर्ति या अव्यय के चारों ओर घूमा जाता है, जिसके पीछे एक प्रमुख कारण होता है। मान्यता है कि तरंगे सीधी चलती हैं और ध्वनि गोलाई में घूमती है। दोनों के समावेश में एक शक्ति है, जिसे हमारा शरीर परिक्रमा करते समय ऊर्जा के रूप में ग्रहण करता है। गीर पर्वत से भी यही मान्यता जुड़ी हुई है। इस हरित परिक्रमा अर्थात हरी भरी परिक्रमा के पीछे हरियाली एवं हरित धरती की कामना है। पूरा गीर पर्वत हरियाली से परिपूर्ण है। जब ग्रामीण लोग अपने गांवों, खेतों एवं परिवार में खुशहाली एवं हरियाली की कामना करते हैं और उनकी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, तो वे गीर पर्वत से और अधिक ऊर्जा प्राप्त करने, धन्यवाद देने एवं आशीर्वाद लेने के लिए उसकी परिक्रमा करने यहाँ आते हैं। परिक्रमा का दृश्य दर्शनार्थियों को मंत्रमुग्ध कर देता है। परिक्रमा आरंभ होती है पर्वत के नीचे बने भव्य गिरनार प्रवेश द्वार से।
लाखों की संख्या में लोग इस परिक्रमा में सम्मिलित होते हैं। कई लोग पैदल यात्रा करते हैं तो कुछ वाहनों द्वारा। गिरनार प्रवेश द्वार के सामने ही एक मंदिर है। कई पदयात्री वहां अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करके कुछ देर विश्राम करते हैं। परिक्रमा के दौरान जगह जगह फूल मालाओं, कठपुतलियों, स्त्रियों के श्रृंगार साधनों, सिंदूर, खिलौनों, मेहंदी के छापों, रुद्राक्ष एवं जड़ी बूटियों की दुकानें दिखाई देती हैं। कहीं कहीं बांसुरी वाले और मालाएं एवं नगीने बेचने वालियां भी मिलती हैं। रास्ते में कई मंदिरों के दर्शन भी हो जाते हैं। प्राचीन काल का दामोदर कुंड भी बीच में आता है, जिसमें स्नान करना पवित्र माना जाता है। इन गिर पर्वत श्रृंखलाओं में कई जगह नीलगिरी के पेड़ भी दिखाई देते हैं, जिसका तेल एवं इससे बनाई जाने वाली आयुर्वेदिक दवाइयां मनुष्यों के लिए बहुत उपयोगी हैं। इन्हीं गिर पर्वत श्रृंखलाओं में एक अभयारण्य भी है, जिसमें एशियाटिक लायन नजर आते हैं। और इन्हीं गिर पर्वत श्रृंखलाओं में एक विशेष प्रकार की गाय भी पाई जाती हैं, जिनके गले में लहराती हुई लटकन होती है, जिसे खूंटियां भी कहा जाता है। गायों में ये एक उत्तम नस्ल की गाय मानी जाती है। यहाँ के बैलों की उत्तमता एवं ऊंचाई भी औसत से ज्यादा है। प्रजनन के लिए इनकी मांग पूरे भारतवर्ष में है। गिर पर्वत श्रृंखलाओं से गुजरते हुए यहाँ के विशेष हिरण सहज ही नजर आ जाते हैं। आजकल इन हिरणों की प्रजाति लुप्त होती जा रही है। सारे हिरण झुंड के रूप में इधर उधर घूमते रहते हैं। कभी कभी तो ये अभयारण्य से निकलकर बस्ती की ओर भी चले आते हैं। उनका इधर से उधर भागना, उछलना कूदना और खेलना लोगों का मन मोह लेता है। श्रद्धा के कई रूप होते हैं। हर व्यक्तिगत की स्वयं की श्रद्धा होती है। जिस प्रकार आवाजों का चेहरा नहीं होता, लेकिन चेहरे की आवाज जरूर हो सकती है, उसी प्रकार श्रद्धा के रूप भी एक नहीं अनेक होते हैं। उसके भाव अलग अलग हो सकते हैं, भिन्न भिन्न रूपों में। ये किसी किताब में नहीं होते, हृदय से निकलती है। पढ़ना है तो इंसान को पढ़ने का हुनर सीख, हर चेहरे पे लिखा है किताबों से ज्यादा। जूनागढ़ जिले के ही मानावत तालुका में स्थित है नाकरा गांव। रियासतों के दौर में ये गांव बॉबी रियासत का हिस्सा था। हर ओर खुशहाली थी, लेकिन 15 वर्षों से चले आ रहे सूखे ने इस गांव को भी तबाह कर दिया था। लोग गांव छोड़कर शहर जाने लगे, लेकिन मवेशी कहाँ जाते? वो चारे की खोज में इधर उधर भटकने लगे। जो भी रूखा सूखा मिलता खा लेते, लेकिन वो भी कब तक? जल नहीं तो जीवन नहीं। लोगों ने पानी के लिए धरती को गहराई तक खोदा,
लेकिन उसमें से निकला तो खारा पानी। खारे पानी से बीमारियां ना हो, उसके लिए घर घर में वाटर फिल्टर खरीदने पड़े। उन्हीं दिनों सौराष्ट्र जल धारा ट्रस्ट द्वारा चलाए जा रहे जल संचय अभियान की चर्चा नाकरा गांव में भी पहुंची। गांव वालों ने सौराष्ट्र जल धारा ट्रस्ट से संपर्क किया। ट्रस्ट की तकनीकी टीम ने सर्वे के बाद बताया कि यहाँ की छोटी नहरों में छोटे चेक डैम एवं जगह जगह तालाब खुदवाकर जल संचय किया जा सकता है। गांव वालों की लोक भागीदारी एवं सरकार के अनुदान के बाद सौराष्ट्र जल धारा ट्रस्ट की जेसीबी मशीनों ने तालाबों की खुदाई का कार्य आरंभ किया। बरसात में जब ये सारे तालाब भर गए तो चारों ओर हरियाली ही हरियाली थी। गांव खुशहाल होने लगा था। पानी की इतनी अधिक मात्रा से उत्साहित होकर गांव वालों ने वृक्षारोपण करने का संकल्प लिया और इसी योजना के अंतर्गत जगह जगह वृक्षारोपण किया गया, जिसकी वजह से आज भी इस गांव का वातावरण शुद्ध रहता है। पानी से आए परिवर्तनों को देखकर नाकरा गांव के सूरत में बसे रत्न कलाकारों ने एक युवा मंच बनाया। इस युवा मंच के समस्त लोग वर्ष में एक बार एकत्रित होते हैं। सामूहिक भोज का आयोजन होता है एवं युवा मंच के लोग अपनी अपनी हैसियत के अनुसार अपने गांव की तरक्की के लिए कुछ न कुछ रुपयों का सहयोग करते हैं, जिससे नाकरा गांव में समाज सेवा के कार्य किए जाते हैं। इन्हीं सामाजिक कार्यों के अंतर्गत एक गौशाला का निर्माण किया गया है, जिसमें चारा रखने का एक विशाल भंडार गृह बनाया गया है। गायों को अलग अलग बाड़ों में रखा जाता है जो ढका हुआ होता है। जब गायों को चारा डाला जाता है तो ये गायें खुले स्थान पर आ जाती हैं। खुले स्थान में अलग अलग जगह चारा डाला जाता है ताकि सभी गायों को उचित मात्रा में चारा मिले। बैलों को एक अलग बाड़े में रखा जाता है। गायों को चारा खाते देख ये भी आस लगाए चारागाह की ओर देखने लगते हैं। बैलों के लिए जमीन के अलावा विशेष बनाए हुए कुंड में भी चारा डाला जाता है। इन स्वस्थ गायों के अलावा यहाँ पर बीमार गायों का भी एक अलग स्थान बनाया गया है, जहाँ पर उनकी देखभाल की जाती है। दूध देने वाली उन गायों को अलग रखा जाता है जिन्होंने कुछ दिन पूर्व ही बछड़ों को जन्म दिया है। इस गांव के लोग गौ सेवा करके बहुत बड़े पुण्य का कार्य कर रहे हैं। हर कर्म के साथ फल जुड़ा हुआ है। प्रत्येक आरंभ का अंत अवश्य होता है, और यदि आरंभ में लगन है, विश्वास है, तो निश्चित रूप से अंत सुखद एवं फलदायी ही होगा। यही नियम है। जीवन मरण की गुत्थी सुलझाएंगे कहां से। कोई आ रहा है जहां में, कोई जा रहा है जहां से। जीवन एवं संसार परिवर्तनशील है और परिवर्तन स्वयं में क्रांति है। पानी से आए परिवर्तनों को अधिक प्रगतिशील बनाने के लिए ग्रामीणों ने तालाबों को और अधिक गहरा करने का संकल्प लिया और एक बार फिर सौराष्ट्र जल धारा ट्रस्ट से संपर्क किया। ट्रस्ट ने गांव वालों के उत्साह को देखते हुए फिर से अपनी जेसीबी मशीनों को नाकरा गांव भेजा। वर्षा ऋतु से पूर्व जेसीबी मशीनों ने अपना कार्य संपन्न कर लिया। जब बारिश में पिछले वर्षों की अपेक्षा और अधिक मात्रा में पानी का संग्रह हुआ तो लोगों की खुशी का ठिकाना नहीं था। गांव समृद्ध होने लगा। मूंगफली की पैदावार तो प्रचुर मात्रा में होने लगी। मशीनों के द्वारा मूंगफली के पौधों में से डंठल और मूंगफली को अलग किया गया। डंठलों को एक भंडार गृह में रखा जाता है और पशुओं के चारे में इसका उपयोग भी किया जाता है। मूंगफली को इकट्ठा करके उन्हें अलग अलग बोरों में भरा जाता है और उसके बाद उन्हें बेचने के लिए मार्केट यार्ड में भेज दिया जाता है। उत्तमता के आधार पर किसानों को इसकी ऊंची कीमत मिलती है और अधिक तरक्की के लिए कई किसानों ने
खेती में काम आने वाले औजारों एवं मजदूरी में काम आने वाली वस्तुओं की भी बिक्री आरंभ कर दी है, जिससे वे और अधिक संपन्न होने लगे हैं। समृद्धि एवं खुशहाली से गांव वाले जागरूक होने लगे हैं एवं बच्चों को शिक्षा के लिए विद्यालयों में भी भेजने लगे हैं, जिससे विद्यार्थियों की संख्या बढ़ गई है। इन सभी विद्यार्थियों की प्रेरणा शिवजी भाई के भाई देवेंद्र जी हैं, जो कि पढ़ लिखकर न्यूरोसर्जन बने एवं अमेरिका जाकर अपनी सेवाएं देने लगे। गांव वालों को मिल रही सहायता राशि से एक पटेल वाड़ी का भी निर्माण किया गया है, जिसमें विवाह एवं अन्य समारोह आयोजित किए जाते हैं। इस पटेल वाड़ी ने गांव में एक आयोजन स्थल की समस्या हल कर दी है। गांव के किसान भी पढ़ लिखकर शिक्षा का उपयोग खेती में करने लगे हैं। इसीलिए जल की बचत के लिए स्प्रिंकल खेती का उपयोग यहाँ किया जाने लगा है, जिससे जिन फसलों को जितने पानी की आवश्यकता होती है, उतना ही पानी उन फसलों पर छिड़का जाता है। इसीलिए जल के सही उपयोग से हर मौसम में यहाँ खेती संभव होने लगी है। बारिश में अगर कपास एवं मूंगफली होती है, तो सर्दियों के दिनों में गेहूं बोया जाता है। सौराष्ट्र में अधिक गेहूं इन्हीं इलाकों में होता है। साथ में लहसुन की पैदावार भी होती है। इसके अलावा अरंडी के पौधे भी उगाए जाते हैं। अरंडी का उपयोग आयुर्वेदिक दवाइयां बनाने में किया जाता है एवं इसका तेल मनुष्यों के लिए बहुत उपयोगी सिद्ध होता है। अरंडी की छाल से एक विशेष प्रकार की खाद भी बनाई जाती है, जिससे पेड़ पौधों को ताकत मिलती है। और आज नाकरा एक समृद्ध, खुशहाल एवं हरित गांव के रूप में जाना जाता है। तो ये थी इस श्रृंखला से जुड़ी हुई आज की गाथा। हर कथा, कहानी और गाथा अपने आप में नए नए अनुभव और नई नई सीखें देकर जाती है। हर सीख इंसान एवं समाज के लिए नई प्रेरणा बनती है। अगले सप्ताह फिर नए किस्सों और नए अनुभवों के साथ आऊंगा मैं, आकाश। चलो चलें कि अभी सफर बाकी है, थकान नहीं है, विराम है, अभी तो बहुत कुछ बाकी है। यदि आप भी अपने गांव, प्रांत, राज्य, शहर, देश एवं प्रदेश में जल संचय का काम करना चाहते हैं और इससे जुड़ी कोई भी जानकारी चाहते हैं, तो हमें इस पते पर संपर्क करें। सौराष्ट्र जल धारा ट्रस्ट, 302 सरदार कॉम्प्लेक्स, सवानी ब्रदर्स के बाजू में, कतारगाम रोड, सूरत, गुजरात। फोन नंबर है 0261 253 2153, 094 26 45 45 88।